इमेजिन कीजिए कि आप ड्राइव कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। मैं लॉन्ग ड्राइव की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग ड्राइव का अपना मज़ा है। लेकिन अगर आप एक रास्ते पे निकले हैं तो आपको ऑब्वियसली पता होगा सबसे पहले कि आप एक डेस्टिनेशन के पास जा रहे हैं। आपका एक मकसद है, आपको कहीं पहुँचना है। स्टॉक मार्केट में या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आप बिना गोल के, बिना एक ऑब्जेक्टिव के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सर्टेन लेवल पे आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन उतना नहीं हो सकता। आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। किसी इंटेलिजेंट इंसान ने कहा है कि आप ज़्यादा पैसा बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आपके पास उतना पैसा ज़रूर हो जिससे आपकी वो ज़रूरत पूरी हो सके। आज बात करेंगे कि अगर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव के साथ इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे आप किस तरह के भी निवेशक हैं, किस तरह से आप अपने स्टाइल से गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के सारे प्रॉफिट्स उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि रोम एक दिन में नहीं बना था। अब सच ही है, दिन महीने कुछ साल लगे थे उसको बनने में। इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टिंग स्पेस में हैं तो कुछ महीने कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव सर्टेन लेवल पे पूरा हो सकता है अगर आप गोल के साथ जा रहे हैं। अब ये गोल क्या है? देखिए, कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। किसी को बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, किसी को घर बनाना है, किसी को शादी करनी है, किसी को वेकेशन पे जाना है, कोई भी रीज़न हो सकता है। हर एक रीज़न का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, कितना पैसा एक्सपेक्टेशन है ये होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक एक करके बात करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बंगला बने न्यारा। तो हाँ, अब एक बंगला बने प्यारा है, किसी को एक घर बनाना है और मान लीजिए कि वो घर की वैल्यू है 30 लाख रुपए और अगले 10 साल में वो चाहता है कि वो घर मैं अपना बना लूँ। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन को 6% के हिसाब से भी मान के चलें, वैसे ज़्यादा है महंगाई, लेकिन 6% के हिसाब से भी लेके चलें तो 10 साल तक आपके पास होने चाहिए 53.72 लाख रुपीज़, ऑलमोस्ट 54 लाख रुपए। तो ये 54 लाख आज की तारीख में तो आपके पास नहीं है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो आज ही करनी चाहिए, क्योंकि आपको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट्स देने पड़ेंगे ताकि आप 10 साल तक उस घर के ओनर बन सकें। और इस गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में, और अगर आपका घर बनाने का सपना है या कोई भी सपना है, उसमें आपकी मदद कर सकता है ग्लाइड इन्वेस्ट। किस तरीके से मदद करेगा वो अब देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा क्यों चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी वेरी क्लियर। तो जब भी आप पहली बार मान लीजिए एफडी करवाते हैं या आप डीमैट अकाउंट खुलवा के ट्रेडिंग करते हैं या कहीं भी पैसा लगाते हैं, तो एक आइडिया होता है कि मेरे को कुछ समय बाद इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। चाहे आपको घर बनाना है जैसे हम बता चुके हैं, और आपको ये भी पता होगा कि उसके लिए कितना समय लगेगा, तो एक टाइम फ्रेम भी आपके लेके चलते हैं। तो एक फाइनेंशियल गोल सबसे पहले आगे रखिए कि मेरे को इसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतना पैसा मेरे को चाहिए इस समय तक। और अब इन गोल्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं: लॉन्ग टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स। अब शॉर्ट टर्म गोल्स ऑब्वियसली समय छोटा है। अगर आप 1 से 3 साल में कोई पैसा चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे एजुकेशन करना है, शादी करनी है, बहन की शादी करवानी है या खुद की शादी करवानी है, तो उसको शॉर्ट टर्म गोल समझ के चलिए। मिड टर्म गोल होगा 3 से 7 साल के बाद आपको पैसा चाहिए जिसमें कि आप घर खरीदना चाहते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल होता है जो 10 साल, 7 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा का हो, जैसे कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए बाद में पैसा चाहिए, फंड चाहिए। तो अगर आपने पहले सेग्रीगेट कर लिया, और ज़रूरी नहीं कि आपका एक टाइम पे एक ही गोल हो, आपके अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग गोल्स हो सकते हैं कि मेरे को 3 साल बाद मेरे को शादी करनी है, मेरे को 5 साल या 6 साल या 7 साल बाद घर चाहिए, या उसके बाद 15 साल बाद मैं रिटायर होना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा एक नंबर। इस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव लेके चलिए। सारे गोल्स पैरेलल में चल सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें अलग अलग पैसा आपको डालना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट सेग्रीगेशन, एक क्लैरिटी हो जाएगी आपके दिमाग में कि आपको पैसा कब और कितना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ चाहिए, आपको रिस्क एपेटीट पता होना चाहिए। देखिए, आपका रिस्क एपेटीट, मेरा रिस्क एपेटीट और आपके किसी दोस्त का रिस्क एपेटीट बिल्कुल अलग हो सकता है। आपको जो चीज़ रिस्की लगती है उसको सेफ लगती हो, और उसको जो सेफ लगता है आपको रिस्की लगे। इट हैज़ टू बी वेरी सब्जेक्टिव। तो आपको पहले अपना रिस्क एपेटीट फिगर आउट करना है। अगर आप मिड लेवल के रिस्क एपेटीट टेकर हैं तो आपको उस हिसाब से फंडिंग चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना चाहिए कि कम रिस्क पे कम रिटर्न
ज़्यादा रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा रिस्क पे ज़्यादा नुकसान होने की भी चांसेस हैं। तो दोनों चीज़ें आपको बैलेंस करके चलनी है और उस हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल भी आगे रखना है। अब ये पता लग गया कि क्यों पैसा लगाना है, ये पता लग गया कि किस तरह के गोल में पैसा लगाना है, रिस्क एपेटाइट फिगर आउट कर ली। अब कहाँ पैसा लगाना है ये जानना जरूरी है। बहुत सारे ऑप्शंस है। देखिए, इक्विटी फंड्स तो ऑब्वियसली आपका चॉइस रहना चाहिए। 5 साल या उससे ज्यादा का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आपको सर्टेन लेवल पे थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी फंड्स में डालना चाहिए। देन अगर आपका रिस्क एपेटाइट मिड लेवल का है तो हाइब्रिड फंड्स में भी थोड़ा पैसा डाल के चलिए। यहाँ पे रिस्क आपको ना ज्यादा है ना कम, मिड लेवल का ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका थोड़ा सा सर्टेनिटी जरूर आ जाएगा पोर्टफोलियो में। फाइनली अगर आपको टैक्स फाइलिंग के लिए या अपने गोल प्लानिंग के लिए पैसा लगाना है तो ELSS फंड्स में भी आप पैसा लगा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए सही है जो कि अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं, तो वहां पे पैसा लगाया जा सकता है। इसके बाद आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है, एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आप सेग्रीगेट करेंगे लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स के अलावा आपको ये भी देखना है कि कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं, किस तरह के गोल में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शुरू में हो सकता है, लेकिन सर्टेन लेवल पे जब आपको समझ आने लग जाएगी फिर आपको पता होगा कि हर महीने आपका जो एक्स्ट्रा सेविंग हो रहा है वो किस किस बकेट में जा रहा है, कहाँ कहाँ पैसे लग रहे हैं और कितना कितना रिटर्न आपको सर्टेन लेवल पे लगातार मिलता जा रहा है। अब ये सब करने के फायदे क्या है, इतना स्ट्रेस लेने का रीज़न क्या है? देखिए, थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगी शुरुआत में, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। सबसे पहले, जितना ज़्यादा सेव करेंगे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना CAGR क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट के साथ आप सर्टेन लेवल पे बढ़िया पैसा, बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, वॉरेन बफे से सीखना चाहिए। वॉरेन बफे ने पहला इन्वेस्टमेंट किया था 11 साल की उम्र में। उनका यही रिग्रेट है कि मैंने इससे पहले इन्वेस्टमेंट शुरू क्यों नहीं की। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट उतना बेहतर रहेगा। एक 20 साल का इन्वेस्टर और 30 साल के इन्वेस्टर को उठाएंगे, जब वो 45 साल की एज में पहुंचेंगे तो सर्टेन लेवल पे 20 साल वाले का जो लमसम होगा वो ज़्यादा होगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, कभी चाहते कभी ना चाहते हुए, तो आपको एक सोर्स पड़ा है आपके पास जिसके बेस पे आप अपना वो ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, जहाँ से हमने इस वीडियो की शुरुआत की। देखिए, बहुत दूर की मंजिल शुरुआत में दूर की लगती है, लेकिन शुरुआत हमेशा पहले एक कदम से होती है। तो पहला कदम आपको ज़रूर उठाना है। जैसे आपको बताया, ग्लाइड इन्वेस्ट इसमें आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके इस्तेमाल के साथ आप आगे जाके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का आप करना चाहते हैं वो आप ग्लाइड इन्वेस्ट के थ्रू आराम से एक ऐप के थ्रू कर सकते हैं। सिंपली आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, OTP वेरिफिकेशन, कितने पैसे का आपका एनुअल इनकम है ये बताना है, उसके बाद प्राइमरीली आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं ये स्टेप देने के बाद आपको आइडिया ये देना है कि आप क्या गोल लेके चल रहे हैं मार्केट में, उस गोल का अमाउंट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, किस एज में वो आपको गोल चाहिए कंप्लीट। उसके बाद आपको एक बाइफर्केशन मिल जाएगी जहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बाद आप आराम से सिट बैक एंड चिल, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह से चल रहा है, उसको मॉनिटर करना है। दैट इज़ हाउ यू यूज़ ग्लाइड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं तो अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए कि आपका अभी तक स्ट्रेटजी क्या रहा है। अगर नहीं करते तो जो भी इस वीडियो में बताया होपफुली वो आपको मदद करे। ज़रूर अपनी इन्वेस्टिंग करें, गोल बेस करें, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिटर्न मिलेगा और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको पता भी होगा कि कब कितना पैसा आपको कहाँ लगाना है। बहुत आसान लाइफ हो जाती है। अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उनकी लाइफ में भी गोल लेके आए। देखो, ड्राइव कर रहे हो तो डेस्टिनेशन पे पहुंचो और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।